मैंने हेल्थ चेकअप करा दिया, पर पता नहीं ये मैंने जो पैकेज लिया ये ठीक था या नहीं था, इसमें ये वाला टेस्ट तो लिखा हुआ नहीं है। कहीं ये टेस्ट मिस हो गया और मुझे यही चीज हो जो मैंने टेस्ट नहीं कराया। 4 लोगों से पूछा, वो चारों कहते तुम्हें प्रॉब्लम क्या? नहीं, मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फिर मैंने वैसे ही सोचा कि अगर टेस्ट करा ही रहा हूं तो ये वाला टेस्ट भी करा लूं। दिस इज कॉल्ड डाउटफुल डाउटिंग एग्जिस्टेंस। और दूसरा है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। एक आदमी को कैंसर है, वो कहता पता है ओमनिशियंट ओमनीपोटेंट गॉड ने मुझे कैंसर दिया है। आप समझ रहे हो कि कैंसर मुझे ओमनीपोटेंट ओमनिशियंट लॉर्ड ने दिया है। कि मैं महसूस कर रहा हूं। तो ये भगवान की नजदीकी क्लोजनेस में महसूस कर रहा हूं कि भगवान ने मुझे, वो भगवान जो ओमनीपोटेंट है, उन्होंने मुझे कैंसर दिया जो परफेक्ट है, ऑल नोइंग है। उन्होंने सोच समझ के मुझे ये वाला कैंसर दिया। मेरा कितना ख्याल रखते हैं भगवान। आई एम इन गॉड्स थॉट्स। और मुझे क्या चाहिए? दिस इज द डिफरेंस। एक तरफ वो आदमी सारे टेस्ट करा करके भी डाउट लेके घूम रहा है, और एक आदमी कैंसर लेकर के भी भगवान की गोद में बैठा हुआ है। So you have to understand the mechanism, and here they are highlighting the mechanism. Similarly, when the mind enters the objects, it starts imagining their joy contents. When the joy contents in an object have been contemplated upon for long, you come to believe that there is some great joy therein. Therefore, your mind starts seeking that object in order to get at that illusory joy. If the mind is seeking an object, it is always prompted by a desire which can be fulfilled only by its possession and intimate enjoyment. All these things refer to the same thing. जिसको हम जॉय कहते हैं, जिसको हम जॉय की तरह एक्सपीरियंस करते हैं, दैट एक्सपीरियंस ऑफ जॉय एग्जिस्ट्स। द जॉय एग्जिस्ट इन द सृष्टि। किस लिए? हमारे एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि सब कुछ भगवान ने बनाया है, जॉय को भी भगवान ने बनाया है, और जॉय इंसानों के अंदर होता है। तो भगवान ने जॉय को एक्सपीरियंस करने के लिए इंसानों के लिए जॉय बनाया है, और वो एक्सपीरियंस हर समय नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो पॉइंट ये नहीं है कि मैं जॉय एक्सपीरियंस कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। पॉइंट ये है कि ये भगवान का भेजा हुआ जॉय मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं जब मैं जॉय एक्सपीरियंस कर रहा हूं, और जब मैं जॉय नहीं एक्सपीरियंस कर रहा हूं तो मैं भगवान का भेजा हुआ एब्सेंस ऑफ जॉय एक्सपीरियंस कर रहा हूं। दोनों ही कंडीशंस में मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं, भगवान का आभारी हूं, और आई रिमेंबर गॉड। दैट इज द होल पॉइंट इफ वन अंडरस्टैंड्स द मैकेनिज्म। ऐसा नहीं है कि जब एब्सेंस ऑफ जॉय हो
तो आपको एफर्ट नहीं करना चाहिए। एब्सेंस ऑफ जॉय से निकल करके जॉय की तरफ जाने का एफर्ट करना चाहिए। अगर इल हेल्थ है तो इल हेल्थ से निकल करके स्वाति जी को गले का इलाज करना चाहिए, चाहे वो एंटीबायोटिक हो, चाहे वो कफ सिरप हो, चाहे वो कुछ भी हो, करना चाहिए। और वो जो एफर्ट है वो भी भगवान का भेजा हुआ है। बीमारी भगवान की भेजी हुई है, एफर्ट बीमारी भेजी हुई है, और एफर्ट करके उस बीमारी से बाहर निकलना ऑल्सो इज ऑफर टू गॉड। गॉड wants to see us using the mechanism। मैंने मैकेनिज्म तुम्हारे को भेजा, समझाया, तुम यूज भी तो करो उस मैकेनिज्म को। So that is the trick. When the illusion of an expected joy is maintained in the mind continuously contemplates upon the object. You see, illusion of the expected joy, illusion. Then the desire for possessing the object arises. Because of the desire, man starts acting to obtain the desired object. For, according to one's desire, will be one's actions. When a man thinks of objects, attachment for them arises. From attachment, desire is born. From desire, anger comes. From anger, delusion comes. From delusion, loss of memory. From loss of memory, destruction of discrimination. From destruction of discrimination, he perishes. There is a similar verse in Bhagavad Gita also. ये इतनी सारी कॉम्प्लिकेट करके कमेंट्री देने के लिए किसी को टीचर बनना हो इस वर्ष का या भगवत गीता का तो बहुत अच्छा है। आपको टीचर उस तरह का बनना हो तो द मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स यू हैंडल द बेटर काइंड ऑफ अ स्पीकर यू वुड बी। वो आना चाहिए। पर साधना में हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये सब बातें उसके लिए हैं जो भगवान को भूल जाए। अब आप हर जगह यहां लगाइए, when man remembers God and thinks of objects, when man remembers God and he finds that he's having attachment from the object, when man remembers God, he sees from attachment desire is getting born. When man remembers God, he sees that from desire anger is coming. When man remembers God, he sees that from anger delusion is happening. When man remembers God, he sees from delusion there is a loss of memory. When man remembers God, he sees from loss of memory to the destruction of discrimination. And when man remembers God, he sees from destruction of discrimination, he is perishing. He sees all this. अब ये क्या है? आप ये सारा का सारा मैकेनिज्म अपने ही अंदर की किसी भी एक वीकनेस को दूर करने के लिए आप यूज कर सकते हो। माया के इन्फिनिट रूप है, उसमें से कोई भी एक रूप ले लीजिए। जेलसी ले लीजिए। So then all this will apply to jealousy, that jealousy perishes. कि before jealousy could cause desire, जिस चीज से आप जेलस हैं आप उसी चीज की डिजायर करेंगे, फिर उसके बाद उसके ना मिलने के आपको अंदर एंगर आएगी, आने की संभावना होगी, और आपको पता लगेगा कि ये मेरी जेलसी की वजह से मुझे डिल्यूशन हो रहा है।
कि मैं इस चीज से जेलस फील कर सकता हूं और जेलस फील नहीं भी कर सकता हूं, और नहीं फील करने से मुझे डिल्यूजन नहीं होता है, और जेलस फील करने से मुझे डिल्यूजन होता है, the one who remembers God will see all this. जैसे एक लंग का स्पेशलिस्ट है, जब उसके पास पेशेंट आता है, कहते डॉक्टर साहब मेरे को ना सांस फूलता है, दमे की शिकायत है, कहते अपने बारे में जरा थोड़ा बताओ, कहते मैं चेन स्मोकर हूँ, 20 सिगरेट पिछले 15 साल से रोज पी रहा हूँ। जैसे ही वो ऐसा बोलता है, डॉक्टर स्टार्ट सीइंग द चेंजेस इन द लंग्स हैपनिंग, he starts seeing the cancer happening, he starts feeling the respiratory failure that is 5 साल के बाद उसको जो होने वाला है, उसको सब नजर आ जाता है लंग स्पेशलिस्ट को। ऐसे ही जो साधना स्पेशलिस्ट होता है, साधना स्पेशलिस्ट के अंदर जब सीड ऑफ जेलसी आता है ना, सीड ऑफ जेलसी, नॉट द जेलसी विच स्प्राउट्स, भगवान की कृपा से वो स्प्राउट रोस्ट हो जाता है, लेकिन आपको पता है कि आपने उस सीड को रोस्ट करना है, क्योंकि अगर आप रोस्ट नहीं करोगे तो उसमें से डिजायर आएगी, डिजायर से अटैचमेंट होगी, अटैचमेंट से डिल्यूजन होगी, डिल्यूजन से लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन के लैक से यू विल पेरिश। सो यू नो दिस सीड इज विल यील्ड a poisonous tree. That poisonous tree is called worldliness. It is called worldly thinking, worldly personality. वो वहां है जहां आपने भगवान का सुमिरन नहीं किया और आपने उसको रोस्ट नहीं किया कि अरे भाई सीड, मुझे पता है तू वर्ल्ड बन सकता है, लेकिन मैं तो भगवान की गोद में हूं, मुझे वर्ल्ड चाहिए नहीं। वो सीड कहता है ट्राई तो करके देखो, मैं देखो कैसे स्प्राउट होता हूँ, कैसे प्लांट बनता हूँ, कैसे ट्री बनता हूँ, फिर फ्लावर आएंगे, फिर फ्रूट आएंगे, कितना मीठा मैंगो लगेगा मेरे ऊपर। आप इसको बो के तो देखो, सॉइल में डाल के तो देखो। हम सब ऐसे ही सपने देखते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वो सारे सीड है। कब तक? जब तक भगवान की शरण में नहीं पहुंच जाता। जब भगवान की शरण में पहुंच गए तो ऑल सीड्स आर रोस्टेड। तपस इसी का नाम है। तपस का मतलब यह है कि जैसे ये थॉट आएगा, ये थॉट तप, तप मतलब आग, आग के साथ जलते ही कोई भी चीज क्या होगी? रोस्ट होगी। तो वो थॉट ही रोस्ट हो जाएगा। बट इफ यू डोंट डू तपस, तपस मीन्स रिमेंबर गॉड, दैट इज द बिगेस्ट तपस। But when the sense objects come to the mind, and if the mind has got the desire or raga for it, it will become the victim. Controlling the mind from running after sense objects is called sama, and controlling the sense organs so that the sense objects may not enter the mind is dhamma. Well, sama, dhamma, uparti, titiksha, shraddha, sabadana, sixfold virtues in a seeker of Vedanta. These are the qualifications. More important than controlling the sense organs is the control of the mind. If there is no Dhamma, the mind runs after objects and it slowly crystallizes into a desire. And the irrevocable law is, as the desire, so the action. If the mind is continuously going towards Narayana, desire for Narayana will increase. Desire for Narayana is the burning aspiration for the reality. Therefore, through Dhamma and Sama, your actions will themselves become a powerful path, a spiritual sadhana. So they are concluding by the same thing, कि ये सब ठीक है कि अगर आपका मन भटकता है तो मन भटकने के लिए कंट्रोल भी करना पड़ेगा। हमने मैकेनिज्म जब समझा है, मतलब ऐसी गाड़ी हमें मिली है जिसमें ब्रेक भी है और एक्सीलरेटर डिफरेंट स्पीड्स पे चलने के लिए है।
ट्रैफिक देख के आपको उस स्पीड पे व्हीकल को ले जाना होगा, और जब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक आ जाए तो ब्रेक भी लगाना होगा. ऑल दिस इज समा एंड दमा, नॉट कॉम्प्लिकेट टू मच, एंड वी ऑल विथ कॉमन सेंस नो where to move with high speed, where to move with low speed, where to put a halt. We know that. इसमें कोई नई कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज नहीं है. और ये सब जब हम करते हैं तो श्रद्धा ये होनी चाहिए कि भगवान हमसे ये करवाते हैं. अगर मैं 80 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हूं तो भगवान मेरे द्वारा 80 की स्पीड पे गाड़ी चलवा रहे हैं. अगर मैं 40 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हूं तो डिवोटी ये कहता है कि भगवान मेरे द्वारा 40 की स्पीड पे गाड़ी चलवा रहे हैं. और जब मैं गाड़ी को रोक देता हूं तो प्रभु का आदेश है कि गाड़ी को रोक दो, इसलिए मैंने गाड़ी को रोक दिया. That's all. It's not that you will not move the vehicle at different speeds. You would, you should. पर भगवान मुझसे करवा रहे हैं. ओम शांति शांति शांति.